नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म के बारे में, व्यवहारवाद के बारे में। इसके बारे में हम आज बेसिक बातें जानेंगे। स्पष्ट रूप से सीयूटी पीजी के जो सिलेबस है उसमें कहीं भी बिहेवियरलिज्म को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। खास तौर पे हम ऐसे कहें कि आइडियोलॉजी को पढ़ने के लिए एक फेमिनिज्म आइडियोलॉजी ऐसा उन्होंने लिख दिया है। पर केवल फेमिनिज्म आइडियोलॉजी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर उस क्वेश्चन के नेचर को देखा जाए तो उन्होंने आइडियोलॉजी खास करके और उसके बाद जो भी विभिन्न प्रकार के आइडियोलॉजीज हैं जिसमें मुख्य है लिबरलिज्म और सोशलिज्म, तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो उसके जो जो टॉपिक उन्होंने दिया वो कवर ही नहीं होगा। तो आपके जो सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन जो आ रहे हैं उस नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा हमें बाहर भी निकल के पढ़ना पड़ेगा और आमतौर पे हर एग्जाम में होता है। तो आइडियोलॉजी जो खास तौर पे आपका है आपको पढ़ना पड़ेगा। आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, सोशलिज्म है ना, एनार्किज्म, ये सब चीजें मैंने आपको करा दिया है। उसमें हमने फेमिनिज्म भी करा दिया है। अब हम बिहेवियरलिज्म को पढ़ेंगे और बिहेवियरलिज्म हम ये सब पॉलिटिकल थियरी में, जैसे जो भी आइडियोलॉजी है सबको तो हम पॉलिटिकल थियरी में ही पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो जो बिहेवियरलिज्म है ये भी हम राजनीतिक सिद्धांत में यानी पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं। बिहेवियरलिज्म एक राजनीतिक सिद्धांत है। आप ऐसे समझे कि एक राजनीतिक सिद्धांत है जो विज्ञानवाद पे ध्यान देता है, यानी विज्ञान इसके लिए बहुत महत्व है, विज्ञान पे ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें क्या है, यह किससे संबंध रखता है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बौद्धिक पिता के, है ना, बौद्धिक पिता। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें बात किया बौद्धिक पिता के बारे में। इसके बौद्धिक पिता कौन है, तो याद आपको रखना है चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। और व्यवहारवाद के अगर हम बात करें केवल पिता यानी पिता कौन है, तो पिता के रूप में आते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें तो स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद का इंटेलेक्चुअल फादर कौन है। इंटेलेक्चुअल फादर तो चार्ल्स मेरियम, और फादर कौन है ना, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म डेविड ईस्टन, और फादर इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म चार्ल्स मेरियम। फिर बात आती है कि पहले कौन है इसमें, तो देखिए ये बौद्धिक पिता है, तो ये पहले ये एक नंबर पे है, इसके बाद डेविड ईस्टन आते हैं दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये चीज आपको कड़ी ध्यान रखना है, याद रखने के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तथ्य है कि व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता कौन है। आगे आते हैं व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता और इसके पिता के बाद कि इसके बारे में और कहानी क्या है। दूसरा जो तथ्य है के बाद तीसरा तथ्य आपको ध्यान रखना है कि जो व्यवहारवाद है वो शिकागो स्कूल से निकला है। शिकागो विश्वविद्यालय, ये कुछ ऐसे प्रोफेसर जो शिकागो विश्वविद्यालय में, कहां है, यूएसए में है। आपको पता है विवेकानंद गए थे शिकागो, जो वहां धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें तो उसी वो हमने विवेकानंद का नाम इसलिए लिया है, इसमें वो नहीं है, इसलिए नाम लिया है ताकि शिकागो याद रह जाए, है ना। तो शिकागो गए थे, है ना, धर्म सम्मेलन हुआ था। तो ये जो शिकागो है, शिकागो विश्वविद्यालय, वहीं पे उसी शहर में शिकागो विश्वविद्यालय है ना, और ये यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर, है ना, पॉलिटिकल साइंस के, कुछ अदर सब्जेक्ट के भी, उन लोगों ने क्या कहा कि जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस में खास तौर पे, उन लोगों ने साइंस पे बल दिया, है ना, क्योंकि इससे पहले, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखें, ये जो हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें बहुत काम हुआ है, है ना। ये आधुनिक है, ये एक आधुनिक सिद्धांत है, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी है, आधुनिक सिद्धांत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें बहुत काम हुआ है। डेविड ईस्टन, ये सब देखो, तो ये लोग 1950 के आसपास ये लोगों ने खूब काम किया, है ना।
तो व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम, इसके पिता है डेविड ईस्टन, शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका विकास हुआ है और एक आधुनिक सिद्धांत है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये सब तो आधुनिक हम कब से मानते हैं? हम तो पुनर्जागरण से ही मानते हैं। रेनेसा, रिलीजियस रिफॉर्म, है ना, रिलीजियस रिफॉर्म और एनलाइटमेंट एरा, ये तीनों ने ही ये इसको हम मानते हैं कि यहीं से शुरू हुआ था आधुनिक काल, है ना, और तब से अब तक चल ही रहा है। तो इसलिए क्या है, ये एक आधुनिक सिद्धांत है। ये भी बात स्पष्ट हो गई। और इसमें शिकागो विश्वविद्यालय, हम आपको बताए थे जब हम संप्रदाय पढ़ेंगे, संप्रदाय एक टॉपिक है वो मैं कराऊंगा, तो संप्रदाय में वियना सर्किल, शिकागो स्कूल आता है ना। ये संप्रदाय मतलब स्कूल विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं। तो शिकागो स्कूल आता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल आता है, वियना सर्किल आता है, इसी प्रकार से बुडापेस्ट इंग्लिश स्कूल, बहुत स्कूल है। तो जो स्कूल है ना, उस एक स्कूल का नाम है शिकागो स्कूल। अब ये शिकागो स्कूल क्या है? शिकागो स्कूल, जो शिकागो विश्वविद्यालय, वहां कुछ प्रोफेसर थे, उन लोगों ने इसको शुरुआत किया है, एक अप्रोच लाया, है ना। ये आधुनिक सिद्धांत, है ना, ये एक उपागम मतलब होता है अप्रोच यानी कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा कैसे जाए, स्टडी मेथड है ये, पढ़ा कैसे जाए। तो इन लोगों ने, शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, उन लोगों ने राजनीति विज्ञान को पढ़ा कैसे जाए, अप्रोच क्या रखा जाए, इस पे ध्यान केंद्रित किया। और इससे पहले राजनीति विज्ञान में मूल्य पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, मूल्यात्मक था। राजनीति विज्ञान मूल्यात्मक था, है ना, जैसे नैतिकता पे, मोरालिटी पे, ये सब पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि मानव का व्यवहार है वो हमेशा बदलते रहता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को हम नेचुरल साइंस की तरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब जो होते हैं, तो नेचुरल साइंस की तरह ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि हम अप्लाई करेंगे और रिजल्ट तो सेम आएगा। तो इससे पहले यही माना जाता था कि हम नेचुरल साइंस की तरह कोई नियम नहीं बना सकते। पर हुआ क्या, इससे पहले ऑगस्ट कॉम्टे, याद रहे आपको, नाम तो ठीक रहेगा, ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म लाया। पॉजिटिविज्म, अगर आपको सीधा ही पूछ लिया जाए पॉजिटिविज्म किसका है, तो ऑगस्ट कॉम्टे का है। इनको, ऑगस्ट कॉम्टे को, जो सोशियोलॉजी है उसका फादर माना जाता है, सोशियोलॉजी का फादर है ये ऑगस्ट कॉम्टे। तो पॉजिटिविज्म इन्होंने दिया था, और इनका ये मानना कि साइंस की तरह जो सामाजिक विज्ञान है, मानविकी विषय है, उसको हम पढ़ सकते हैं, और उसमें एक यथार्थ जो सभी जगह पे, यथार्थ जो हमेशा से है, और सार इसको यूनिवर्सल हम नियम बना सकते हैं। राजनीति विज्ञान और जो भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र है यानी सोशियोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, आप ऐसे समझे, जो मानविकी विषय है, उस मानविकी विषय को प्राकृतिक विज्ञान की तरह पढ़ा जा सकता है। जो नेचुरल साइंसेज है उस तरह से पढ़ा जा सकता है। नेचुरल साइंस में जैसे हम नियम बनाते हैं जो यूनिवर्सल होता है, उस तरह से हम मानविकी विषय में भी, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी ऐसा नियम बना सकते हैं, ऐसा नियम खोज सकते हैं। ये किसका मानना था? ऑगस्ट कॉम्टे का। तो ये लोग पहले लाए, तो इसी उसका प्रभाव, विचार वही है लगभग। ये हर सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है कि, है ना, मानविकी विषय यानी जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उसको हम नेचुरल साइंस की तरह बना सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। बाकी यहाँ पे जो भी फिगर दिख रहे हैं, उन लोगों ने एक अप्रोच डेवलप किया और कहा कि हम नेचुरल साइंस की तरह हम इसमें बहुत सारे ऐसे थियरी बना सकते हैं जो नेचुरल साइंस की तरफ हो, सार्वभौमिक हो, और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के आधार पर बदल जाए। यूनिवर्सल एक ऐसा नियम बना रहे जो काम करे, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी नहीं कि एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति के आधार पर वो बदल जा रहा है। ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा लाने के लिए इन लोगों ने इस पे काम किया। तो शिकागो विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे, उन लोगों ने एक अप्रोच डेवलप किया है, उसी को हम बिहेवियरलिज्म कहते हैं। अब ध्यान क्या देना है कि शिकागो विश्वविद्यालय में ये कौन सा अप्रोच था, किस प्रकार के अध्ययन पे इन लोगों ने बात किया। तो इन लोगों ने कहा कि हम मूल्यात्मक जो चीजें हैं उसको हम छोड़ रहे हैं, और हम क्या करते हैं,
तथ्यात्मक चीज है, यानी तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे, यानी जो मूल्य परक जो राजनीति विज्ञान हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो सब चीजें से काम नहीं चलेगी। हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक अलग अप्रोच दे रहे हैं, और इस अप्रोच में ध्यान दिया जाएगा वस्तुनिष्ठता पे। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें उन्होंने कहा कि हम विज्ञानवाद पे ध्यान देंगे, यानी साइंस जो है, साइंस इसमें लगाएंगे, साइंस के जो नियम है वो लगाएंगे विज्ञान पे, है ना। और अनुभववाद, यानी जो हम अनुभव करेंगे उससे स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी किसी ने कह दिया तो उसी के आधार पर करेंगे, ऐसा नहीं। अनुभववाद इसमें होगा, यानी जो व्यवहारवाद है उसका संबंध किस चीजों से है, उभय वस्तुनिष्ठता से है, विज्ञानवाद से है। अनुभववाद मतलब एम्पिरिसिज्म, है ना, ये साइंटिफिक इसमें अप्रोच रहेगा। अनुभववाद यानी कि हम एम्पिरिसिज्म लाएंगे। उसके बाद एक अंतः अनुशासनात्मकता, इंटर डिसिप्लिन होता है ना, एक सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट, उसको एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो अंतः अनुशासनात्मकता पे ध्यान दिया जाएगा, यानी व्यवहारवाद है वो किस चीजों पे ध्यान केंद्रित करता है। तो राजनीति विज्ञान को पढ़ने का एक नया अप्रोच दिया, इसने कहा कि हम वस्तुनिष्ठता पे ध्यान केंद्रित करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें तथ्यात्मक चीजें ढूंढेंगे, है ना, मूल्यात्मक नहीं। एक व्यक्ति के अनुसार फिर दूसरे व्यक्ति पे जाते बदल जा रहा, नहीं, हम तथ्य लाएंगे। तथ्यात्मकता इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, तथ्य लाएंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा के आधार पे हम बात करेंगे, है ना। उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है ना, ये नहीं कि बदल गया दो व्यक्ति का विचार, तो ऐसा नहीं। एक अच्छा अप्रोच जो कि देखो थियरी किसको बोलेंगे, जो बदले नहीं, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने काम किया तो अलग रिजल्ट दिया, दूसरा व्यक्ति काम किया तो अलग रिजल्ट दे दिया, तो उसको थियरी थोड़ी बोलेंगे। थियरी उसको बोलते हैं जो यूनिवर्सल हो, साइंस में तो यही होता है। तो इस तरह से इस पे कोशिश किया जा रहा है कि हम राजनीति विज्ञान को साइंस बना देंगे। अब देख रहे हैं क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान शब्द आ गया है इसमें, क्यों आया है, क्योंकि हम इसको साइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अपने पहले क्लास में ध्यान दिया होगा कि राजनीति विज्ञान एक आर्ट है या साइंस है, इस पे डिबेट हुआ था। तो कुछ लोग साइंस मानते हैं, कुछ लोग आर्ट मानते हैं। कुछ लोग का मानना है कि साइंस बन ही नहीं सकता, और कुछ लोग का मानना है कि आर्ट रह ही नहीं सकता, साइंस बनाते रहेंगे। तो ये अप्रोच है। तो जो साइंस बनाने की कोशिश कर रहा है वो बिहेवियरलिज्म है। राजनीति विज्ञान को साइंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश कर रहा है, इसमें अंतः अनुशासनात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है, ये तथ्यात्मकता पे बल दे रहा, विज्ञानवाद पे बल दे रहा, अनुभव पे बल दे रहा है। ऐसा नहीं कि आज से 1000 साल पहले कुछ कह दिया गया है तो उसी को लेकर चले, नहीं, अनुभव होगा, एम्पिरिसिज्म, इस पे ध्यान दिया जाएगा। तो इन सब चीजों पे ये ध्यान केंद्रित करता है बिहेवियरलिज्म। और बिहेवियरलिज्म जो है वो शिकागो स्कूल से है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध किस स्कूल से है, शिकागो स्कूल से। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि बिहेवियरलिज्म एक आधुनिक सिद्धांत है, राजनीति विज्ञान को पढ़ने का एक अप्रोच है, उपागम है। और यह जो अप्रोच है वह तथ्यात्मकता, उभयनिष्ठता, विज्ञानवाद, अनुभववाद, अंतः अनुशासनात्मकता पे ध्यान केंद्रित करता है, माने उसके अनुसार एक्ट करने की बात करता है। यह मूल्यात्मक चीजों को नकारता है, मूल्यों से परे मानता है, नैतिकता से बाहर निकालना चाहता है राजनीति विज्ञान को। तो ये जो है बिहेवियरलिज्म जो है वो राजनीति विज्ञान को साइंस बनाने की कोशिश कर रहा है, आप ये समझें। और जब ये विज्ञान ये जो अप्रोच आगे बढ़ा तो एक तो हलासी आ गई कि जो पॉलिटिकल थियरी है वो डेड हो चुका है, ऐसे लिखे जाने लगे, ऐसे काम होने लगा। तो राजनीतिक सिद्धांत में किसका डेट होगा, मतलब वो नैतिकता वाला या मूल्यात्मक चीजों का, उसका डेट हो चुका है। तो साइंस बनाने की कोशिश किया गया, बहुत सारे ऐसे लिखे गए कि जो पॉलिटिकल थियरी है उसका डेट हो चुका है, यानी पहले वाला जो था परंपरागत जो था वो खत्म हो चुका है। और बाद में इसके तुरंत बाद जब ये आगे बढ़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1971 में जॉन रॉल्स, आपके सिलेबस में भी है, जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल थियरी
है ना, इसने बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने फिर से राजनीति विज्ञान को, ये जो साइंस बनाने की जो होड़ थी उसको अलग करके उन्होंने फिर से मूल्यात्मक चीजों को ऐड किया। और कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पुनरुत्थान किया। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, रिवाइवल कौन किया है, तो जॉन रॉल्स इसमें आ जाएगा, है ना। अभी आप बिहेवियरलिज्म पे ध्यान केंद्रित करें। व्यवहारवाद क्या है, तो एक आधुनिक सिद्धांत है, यह एक आधुनिक उपागम है। इट इज अ मॉडर्न थियरी, मॉडर्न अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, है ना। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में ये जो डेवलप हुआ है, कहां से हुआ है, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोगों ने इसको डेवलप किया है। अब ध्यान ये रखना है कि शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उस समय थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया शिकागो विश्वविद्यालय। अब ऐसा कोई एक व्यक्ति जो भारत में रहता है और भारत में रहते हुए वो इस अप्रोच को उपयोग करता है, विज्ञान, वो वस्तुनिष्ठा पे ध्यान दे रहा है, विज्ञानवाद पे, अनुभववाद पे, अंतःअनुशासनात्मकता पर ध्यान दे रहा है। अब ऐसा वो ध्यान केंद्रित करे और उसका स्टडी करने का, राजनीति विज्ञान को पढ़ने का ही अप्रोच हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी शिकागो स्कूल में शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि वो भारत का है और बीएचयू में पढ़ता है तो वो शिकागो स्कूल का ना हुआ। शिकागो स्कूल जब शुरू होता है ना कोई चीज, तो उस समय वो चीजें होती, उस पर नाम पड़ जाता है। पर अगर वही अप्रोच कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रखेगा तो उसको शिकागो स्कूल वाला ही माना जाएगा। अगर कोई बिहेवियरलिस्ट हो, ऐसा तो है नहीं कि केवल अमेरिका में ही बिहेवियरलिस्ट है, भारत में भी तो बिहेवियरलिस्ट होंगे, जो व्यवहारवादी भारत में भी हैं, दुनिया के और देशों में भी हैं। तो ये जो लोग हैं उनको भी कहा जाएगा कि ये शिकागो स्कूल के हैं। क्यों? क्योंकि एक डेवलप हो गया है ना, जो चीजें जहां से शुरू होती है ना, तब नाम दे दिया जाता है कि हाँ ये शिकागो स्कूल है। और अब शिकागो स्कूल हमने पढ़ लिया, अप्रोचेज उसका पढ़ लिया, अब कोई भी व्यक्ति उस प्रकार की बात करेगा तो कहा जाएगा कि ये शिकागो स्कूल का है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। शिकागो स्कूल का है, इसका ये मतलब नहीं कि खाली शिकागो स्कूल के, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होंगे उन्हीं को कहा जाएगा, ये जरूर नहीं। हो सकता है शिकागो स्कूल के जो प्रोफेसर हैं वो मूल्यात्मक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनको शिकागो स्कूल का कहेंगे ही नहीं, उनको तो अलग कह देंगे कि वो तो परंपरावादी है, वो तो नैतिकता, मूल्यात्मक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, वैल्यूज पे ध्यान दे रहे हैं, नॉर्म्स पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, आइडियलिस्ट टाइप के हैं, तो उनको इसमें कैसे शामिल करेंगे। शिकागो स्कूल एक अप्रोच है, पढ़ने का एक तरीका है, राजनीति विज्ञान को हम कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम विज्ञान को इसमें लाएंगे, हम वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे, साइंस वाले जो चीज है, साइंस की जो थियरी है उस पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इंप्रेसिज्म लाएंगे, अनुभव से जो होगा उसी को कहेंगे कि हाँ ये सत्य है, ये गलत है। उसके बाद अंतःअनुशासनात्मक अलग अलग सब्जेक्ट को लगा के पढ़ेंगे तो ज्यादा हमको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो पाएगा। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है बिहेवियरलिज्म से है। आज के बाद कभी बिहेवियरलिज्म डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको इतना ध्यान आना चाहिए कि जो व्यवहारवाद है वो साइंटिफिक अप्रोच रखता है ना, साइंटिफिक अप्रोच रखता है, शिकागो स्कूल से संबंधित है। और ये जो अप्रोच है, ये जो उपागम है, वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहा है ना। यह वस्तुनिष्ठता पे ध्यान दे रहा, ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दे रहा, अंतः अनुशासनात्मकता पे ध्यान दे रहा है, यह तथ्य पे ध्यान दे रहा, तथ्य पे ध्यान दे रहा। तथ्य क्या होता है? जिसको मापा जा सकता है। मूल्यों पे ध्यान नहीं दे रहा, ये तथ्य पे ध्यान दे रहा है ना। उसके बाद ये विज्ञानवाद, अनुभववाद, इस सब चीजों पे ध्यान दे रहा है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और कुछ जो फैक्ट्स है, व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता कौन है, तो चार्ल्स मेरियम, और व्यवहारवाद के पिता, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कौन है? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पुनः पढ़ेंगे, उस समय आपको मैं पुनः ध्यान दिलाऊंगा कि हम डेविड ईस्टन को पहले कभी पढ़े हैं। जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शुरू करेंगे तो उस समय शुरू में ही डेविड ईस्टन आएंगे। इन्होंने सिस्टम अप्रोच दिया है, सिस्टम अप्रोच।
सिस्टम अप्रोच है ना। तो डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच बहुत फेमस है, इसको पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का एक पूरा अच्छा सा एक डायग्राम के साथ उन्होंने एक सिस्टम बना करके उन्होंने कोशिश किया पढ़ा जा सके। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम अप्रोच माने सिस्टम अप्रोच, ये एक अप्रोच है जो कि डेवलप इन्होंने किया है। और इसके आधार पे हर देश का राजनीतिक जो संस्था है उसको, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको पढ़ने का एक तरीका है और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे इसका क्रिटिसिज्म भी है, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं। तो क्रिटिसिज्म वो सपोर्ट वो सब देखेंगे, पूरा सिस्टम अप्रोच जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हम लोग भी 2-4 इसका क्रिटिसिज्म निकाल सकते हैं, पढ़ेंगे खुद तो समझ में आ जाएगी। तो इतना अभी फिलहाल आप क्या ध्यान रखें कि डेविड ईस्टन जो है वो सिस्टम अप्रोच दिए हैं और इसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डेविड ईस्टन जो है व्यवहारवाद के फादर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज अभी हमको ध्यान में आ गया जब हम डेविड ईस्टन को पढ़ रहे थे, क्रिटिसिज्म और उसके इसका फीचर्स सिस्टम अप्रोच को लेकर के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चले गए थे, तो एक बिंदु याद आया क्या कि यह जो है बिहेवियरलिज्म जो है वो एक होता है ना ऑफिशियल, एक होता है नॉन ऑफिशियल, है ना, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक एक अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। आज तक ले राजनीति विज्ञान को पढ़ते समय, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा था, विधायिका है ना, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा था। पार्लियामेंट पढ़ लिया, उसका संविधान पढ़ लिया तो लगता है कि हाँ समझ में आ गया। तो ये जो व्यवहारवाद है वो कहता है कि हम अनौपचारिक संस्था को पढ़ेंगे, केवल हमको इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो कौन सा संस्था पढ़ेंगे? अनौपचारिक। वहां के राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, वहां के जो लोग हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये सारा चीजों पे वो ध्यान देता है। इसका जो अप्रोच है एक यूनिक सा है, जब आया था जब ये, तो एक यूनिक अप्रोच लेके आया। अच्छा, यूनिक अप्रोच नहीं रखता तो लोग क्यों पढ़ते? पहले जैसा ही बात करेंगे तो आपको क्यों कोई सुनेगा? है ना, ये भी बात है। कॉपी पेस्ट मारने वाले ज्यादा दिन तो चलेंगे नहीं। तो डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, ये लोगों के सहयोग से और जो प्रोफेसर इनके सहयोग से व्यवहारवाद आगे बढ़ा, जो विज्ञान को, राजनीति विज्ञान को साइंस बनाने की कोशिश करता है। और यह अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन पे बल केंद्रित करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे थिंकर हैं, तो वो सारे थिंकर हम इसमें नहीं रखेंगे। जब हम इसको आप स्टडी मटेरियल एक बार देख लेना, है ना, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। डेविड ईस्टन और ये जो बिहेवियरलिज्म है, ये आपको समझ में आया अभी कि बिहेवियरलिज्म क्या है? सिस्टम अप्रोच तो पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अभी आपको बिहेवियरलिज्म समझ में आ जाना चाहिए। जब भी आज के बाद जीवन में कभी बात होगा शिकागो विश्वविद्यालय यानी शिकागो स्कूल या बिहेवियरलिज्म, तो आपको समझ में आना चाहिए सीधा कि हाँ ये साइंस से रिलेटेड है ना। ये तथ्य पे ध्यान देगा, डेटा वगैरह पे। उसके बाद ये इंप्रिसिज्म पे ध्यान देगा, अनौपचारिक संस्थाओं को, इनफॉर्मल अनौपचारिक संस्थाओं को ध्यान देगा, ऐसे चीजों पे ध्यान देगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये है व्यवहारवाद। बताइए कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए आप। ये सब चीजें व्यवहारवाद में है। तो ये पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का एक अप्रोच है, ठीक है।